आज यानी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। राम मंदिर को लेकर कई सालों से आंदोलन हो रहा था। अब ये मांग पूरी हो गई। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन जहां राम का नाम आता है वहां राम राज्य का भी जिक्र होता है। राम राज्य को शासन की सबसे आदर्श व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है। गाहे बगाहे राजनीतिक दल इसकी बात कर ही देते हैं। चलिए जानते हैं कि राम राज्य क्या है और इसकी परिकल्पना कैसी है। क्या है राम राज्य? अवध के राजा राम के राज्य में सभी लोग सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। एक पंक्ति में राम का राज यानी राम राज्य इसे ही कहा जाता है। माना जाता है कि राम के राज्य में किसान, व्यापारी, मजदूर और महिलाओं समेत सभी सुखी थे। इन्हें किसी चीज की तकलीफ या समस्या नहीं थी। तुलसीदास का राम राज्य कैसा था? कवि तुलसीदास ने भी राम राज्य की परिकल्पना की है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार राम राज्य वही है जिसमें हर व्यक्ति नर नारी अहंकार, दंभ, छल और कपट से मुक्त हैं। सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, परिजनों को आदर देने वाले हैं। सभी में एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव हो। महात्मा गांधी की राम राज्य की परिकल्पना, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात किया करते थे। उनका मानना था कि राम राज्य में लोकतंत्र हुआ करता था। ये उनकी परिकल्पना थी। 2 अगस्त 1924 को अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशन हुए एक लेख में गांधी जी ने कहा था कि मेरे सपनों की रामायण राजा और निर्धन दोनों के लिए एक जैसे अधिकार सुनिश्चित करती है। उन्होंने साल 1937 में हरिजन में लिखा कि मैंने राम राज्य का वर्णन किया है, जो नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों की संप्रभुता है।